नमस्कार, 5 की आंच में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बालाघाट से बड़ी खबर है। जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश के मौसम में परेशानी बच्चों को ज्यादा होती है। जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी के तेज बहाव में बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। स्कूल भी जाना है, पढ़ना भी जरूरी है। लेकिन जो प्रशासन है, जिम्मेदार है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बारिश के मौसम में अधिकतर ऐसी तस्वीरें हम आई है बालाघाट से। बात करेंगे धार की, जहां पर जीएसटी विभाग की छापेमारी देखने को मिली। 2 किराना स्टोर पर दबिश्ती है। रघुवंशी किराना और मिश्रा किराना स्टोर पर कार्रवाई हुई है। धार और इंदौर की टीम ने कार्रवाई की है। जीएसटी चोरी की शिकायतें मिल रही थी। लाखों का टैक्स चोरी का यह मामला उजागर हो सकता है। पीथमपुर की घटना। चलिए बात करेंगे सीएम शिवराज की। छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज का एक्शन देखने को मिला। आयुष्मान योजना को लेकर मंच से ही फीडबैक लिया है सीएम शिवराज ने। कलेक्टर और सीएमएचओ से फीडबैक लिया गया आयुष्मान योजना का। जन सेवा अभियान शिविर में अफसरों को नसीहत दी है। आयुष्मान कार्ड में लापरवाही पर सीएमएचओ को फटकार भी लगाई। किसानों के जमीन नामांतरण को लेकर भी जानकारी ली। हमारे यहाँ आवेदन ज्यादा आ रहे हैं। आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ ऊपर उठाए। जिनके बन गए, अच्छा अब हाथ नीचे कर ले। बहुत लोगों के बने हैं। अब जिनके नहीं बने वो उठाए, अभी रहे। तो आवेदन कौन कौन ने दिया है, जरा हाथ उठाओ। आज दिए क्या आयुष्मान के आवेदन? अब इनकी सूची बनवा के आयुष्मान की जवाबदारी कौन की है? ये हेल्थ की होगी ना, हेल्थ की है और पंचायत। अब बात लंबी वायरस की। लंबी वायरस को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज गौपालकों और पशुपालकों के नाम संदेश दिया और कहा कि लंपी से मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। पशुपालक बहनों और भाइयों, हमारे पशुधन पर लंपी वायरस बीमारी के रूप में एक गंभीर संकट आया है। लंपी वायरस तेजी से मध्य प्रदेश में भी पैर पसार रहा है। हम अपने पशुओं को, विशेषकर गौ माता को मां मानकर पूजा करते हैं। गौ माता हो या बाकी पशु हो, हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करते हैं। आज जब वे संकट में हैं, तो हमारा कर्तव्य है हम इस संकट से उन्हें निकालने के लिए भरपूर प्रयास करें। इन प्रयासों में आप अकेले नहीं हैं। सरकार आपके साथ है। सरकार आपको पूरा सहयोग करेगी। इस बीमारी का टीका भी हम फ्री में लगा रहे हैं। इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन सावधानी आपको भी रखनी पड़ेगी। अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो हमारा पशुधन गहरे संकट में आएगा। हम वैसे भी जो चेतना मनुष्य में है वही प्राणियों में भी देखते हैं, और इसलिए प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यह हमारा मूल मंत्र है। और विश्व के कल्याण में चाहे गोवंशी हो या भैंसवंशी हो, हमारे इन पशुओं का कल्याण भी सम्मिलित है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हम तत्काल इसके रोग के लक्षण पहचानें। लंपी वायरस से संक्रमित होने वाले पशुओं में कई तरह के बदलाव आते हैं। अगर आपके पशुओं में यह लक्षण दिख रहे हों तो तत्काल उनका इलाज करवाएं। संक्रमित होने पर पशुओं को बुखार आने लगता है और वह सुस्त हो जाते हैं। पैरों में सूजन आ जाती है। आंखों से, पानी और मुंह से लगातार लार निकलने लगती है। शरीर में गठानें पड़ने लगती है। ये गठान गोल और उभरी हुई होती है।
पशुओं का वजन कम होने लगता है और पूरे शरीर पर छोटे छोटे घाव जैसे उभरे हुए निशान दिखाई देने लगते हैं। दूध देने वाले पशुओं का दूध या तो बंद हो जाता है या कम हो जाता है। इसलिए इस रोग से अपने पशुओं को बचाने के लिए तुरंत उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बीमारी पशुओं से पशुओं में फैलती है। यह रोग मच्छर, काटने वाली मक्खी इत्यादि के द्वारा भी एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है, लेकिन यह बीमारी पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलती। इसलिए इस तरह का डर मन में ना आए। पशुओं के संक्रमित होने के बाद यह वायरस तेजी से फैलता है, इसलिए बेहतर है कि कुछ सावधानियां रखकर पशुओं को संक्रमित होने से बचाया जाए। जो सावधानी है उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी एक पशु में लक्षण दिखने पर तुरंत उसे बाकी पशुओं से अलग कर दें और पशुओं के डॉक्टर से संपर्क करें। पशुओं को मक्खी, मच्छर, जूं आदि परजीवियों से बचाकर रखें। संक्रमित इलाके में कीटाणुनाशक का छिड़काव करें। लंपी वायरस से मृत पशुओं के शव को खुले में ना छोड़ें, बल्कि गहरा गड्ढा करके उसमें दफना दें। सरकार की तरफ से फ्री में टीका लगाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण इस रोग की रोकथाम कर सकता है, इसलिए टीकाकरण कराएं। हमारे पशु चिकित्सक और बाकी अमला उपचार और रोग के संबंध में आपको सहयोग करने के लिए और परामर्श देने के लिए उपलब्ध है। सरकार आपके साथ खड़ी है, लेकिन चिंता तो हम सबको मिलकर करनी है। जैसे कोविड-19 से इंसानों के बचाव के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही अपने गोवंश के लिए, बाकी पशुओं को बचाने के लिए हमको यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आइए पूरी तरह से लंपी वायरस को हराने के लिए हम कमर कस लें और जुट जाएं। चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ में मैं पर हो रही महाभारत की। तो शराबबंदी भले ही सामाजिक मुद्दा रहा हो, लेकिन सियासतदानों के लिए यह हमेशा से सबसे मुफीद मुद्दा भी रहा है। यही वजह है कि देश के ज्यादातर राज्यों में शराब और शराबबंदी का कहीं ना कहीं सियासत में दखल रहा ही है। अब चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। बात आज इसी पर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। के लिए मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये योजना इनकी बनती है, षड्यंत्र बनता है। इसका कोई असर जनता पर नहीं हो। ये शराब एक जनता का मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हो सकता है, आम जनता का कोई मुद्दा शराब नहीं है। ये शराबबंदी कमेटी वाले शर्मा जी हैं। इन्हीं के जिम्मे सूबे में शराबबंदी की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब वे साफ मुकर गए हैं। कह रहे हैं शराबबंदी जनता का मुद्दा है ही नहीं, ये तो बीजेपी का मुद्दा है। चलिए मान भी लिया, तो फिर सरकार बनने से पहले शराबबंदी का झुनझुना पकड़ाया ही क्यों था? महंगाई पे क्यों नहीं बोलते कोई लोग, भाजपा के नेता? महंगाई पे बोलने में क्या दिक्कत है इनको? महंगाई के खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं और इधर उधर की बात करेंगे। ध्यान हटाने के लिए, मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये योजना इनकी बनती है, षड्यंत्र बनता है। इसका कोई असर जनता पर नहीं हो। ये शराब एक जनता का मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हो सकता है, आम जनता का कोई मुद्दा शराब नहीं है। अगर है तो अगर इसमें भी है तो इसका सर्वे करा लिया, देख लिया जाए। शर्मा जी कह रहे हैं महंगाई से ध्यान हटाने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है, इसीलिए शराबबंदी का मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी तो सरकार से और भी गंभीर सवाल कर रही है। शराबबंदी तो दूर की कौड़ी है, कांग्रेस की सरकार तो शराब की होम डिलीवरी करवा रही है, यानी हर घर शराब, घर घर शराब। सरकार में कौन है? कांग्रेस है। शराब का मुद्दा कांग्रेस के पाले में। ये उन्होंने कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन आज शराबबंदी पूर्ण लागू करने की बात दूर है। कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में
शराब की होम डिलीवरी भूपेश सरकार ने किया। और तो और बीजेपी सूबे की बघील सरकार को जन घोषणा पत्र की याद भी दिलाती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कहते हैं, शराबबंदी का मुद्दा कांग्रेस के ही जन घोषणा पत्र में था, लेकिन शराबबंदी की इच्छा शक्ति कांग्रेस में नहीं है। शराबबंदी का तो जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया। आज 4.25 साल हो गया कमेटी बनाना और ये करना। मैंने इसीलिए कहा कि इस राज्य में कांग्रेस की इच्छा शक्ति नहीं है, जनता को ठगने का काम कर रही है। भाजपा का मुद्दा ने क्या है ये विषय है, लेकिन जन घोषणा पत्र में शराबबंदी का मामला जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया और आज उससे भाग रहे हैं। हमला न सिर्फ कांग्रेस कर रही है, बल्कि शराबबंदी पर सरकार की घेराबंदी राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी की। कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के दौरे पर आई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शराबबंदी का मुद्दा उठाया था और इसे महिलाओं पर हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा से जोड़ा था। लिकर सेल है वो ऑनलाइन कर दी गई, तो उसके बाद जबकि सीएम ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो यहाँ पर नशाबंदी नशा मुक्त करेंगे राज्य को, वहीं पर इजीली अवेलेबल हो और घरों में ऑनलाइन ऑर्डर कर सके, ये फैसिलिटी दी गई। तो ये एक प्रॉमिस है और इसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। यदि पुरुष ज़्यादा शराब पिए तो महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत सामना करना पड़ता है, ये हम सबको पता है। कम से कम महिलाओं के मुद्दे से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता था, क्योंकि आए दिन सूबे के अलग अलग शहरों से शराबबंदी के मुद्दे पर महिलाएं आंदोलन को मजबूर होती हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि शराबबंदी सियासी मुद्दा कैसे हो गया, और अगर मुद्दा सियासी भी है तो सियासतदान एक साथ एक मंच पर आकर कोई फैसला क्यों नहीं करते? बीजेपी अपने सूबे में भी शराबबंदी का मोर्चा क्यों नहीं खोलती? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो शराबबंदी किसी भी प्रदेश का एक अहम मुद्दा है और समय समय पर इस मुद्दे पर सियासत हमें देखने को मिलती रहती है। छत्तीसगढ़ में भी इस समय शराबबंदी पर सियासत हो रही है। महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वंदना राजपूत जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। वंदना जी, बहुत स्वागत है। लक्ष्मी वर्मा जी हैं, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष। लक्ष्मी वर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले वंदना जी, आपके पास कहना चाहूँगा मैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? महिलाओं को खास तौर से शराब से ज़्यादा परेशानी होती है। जब शराब पीकर उनके पति घर आते हैं, मारपीट करते हैं, कलह होती है, कई परिवारों को टूटते हुए हमने देखा भी है शराब की वजह से। तो आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा जनता से सीधे सीधे तौर से जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ना ही बीजेपी का ये मुद्दा है? वंदना जी। जी बिल्कुल सुमित जी, मैं आज सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जी। मुद्दा यहाँ पर उठाया और हमको यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया है। तो सुमित, मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, जो इंसान का जो चरित्र है वो बात है वो स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि भाजपा नेत्रियां अभी आंदोलन कर रही है, बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आप दूसरे तरफ बात कीजिए, ओ महाराज फोन डिस्कनेक्ट हो रहा है। हेलो, ये लोग एक तरफ शराबबंदी की बात करते हैं, शराब की तस्करी करते हैं। तो एक बात और यहाँ पर बोलना चाहूंगी मैं कि अपने नंबर लेके, हेलो, फोन डिस्कनेक्ट हो रहा है, फोन आ गया जी। वंदना जी, कहिए। ठीक है वंदना जी, अब मैं आपकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही। मैं फिर से कोशिश करूंगा आपसे जुड़ने की। लक्ष्मी जी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है क्या? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। लक्ष्मी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के एक नेता ने बयान दिया है कि ये जनता का मुद्दा नहीं है, बीजेपी सियासी लाभ लेने के लिए शराबबंदी के मुद्दे पर चर्चा करती है, बाकी बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं करती।
देखिए, जनता का मुद्दा नहीं है, एक जिम्मेदार मंत्री जी कह रहे हैं, जिम्मेदार उनके पार्टी के बहुत ही सीनियर जो हमारे विधायक है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और ऐसे लोग कह रहे हैं, तो ये अगर जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल कैसे किया? ये सबसे बड़ा इनसे मेरा सवाल है कि आपने इसको घोषणा पत्र में शामिल किया है, मतलब जनता के मुद्दे नहीं है। आप एक तरफ जनता को गुमराह कर रहे हो, आपने पवित्र गंगा जल को हाथ में लेकर शराबबंदी के लिए आपने जनता से वादा किया, चुनाव में उनसे वोट लिया, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये जनता का मुद्दा नहीं है। तो ये एक जिम्मेदार लोग अगर ऐसा कह रहे हैं तो मुझे इनके घोषणा पत्र जो जारी किए हैं उसमें वाकई में लगता है कि प्रश्न चिन्ह लगता है। ये जनसेवक नहीं है, स्वार्थ की जो राजनीति करते हैं, और ये सत्ता में आने के लिए उसे जन घोषणा पत्र में शामिल किए थे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। आज पवित्र गंगा जल को लेकर ये 36 वादे किए हैं और 36 वादे में एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं कर पाए। हमारी बहनें आज जिस ढंग से घर घर में आज शराब के कारण आज वातावरण बिना हुआ है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से शराब जो है गांव गांव में अवैध रूप से बिक रहा है। टेबल लगाकर आज गांव गांव में शराब जो है वो आम लोगों को और महिलाओं के साथ में वो देख रहे हैं किस ढंग से अपराध हो रहा है। तो ये सीधा सीधा एक महिलाओं के साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसका कारण भी नशा है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में आज बहुत बड़ा। ठीक है लक्ष्मी जी, बीजेपी मांग कर रही है शराबबंदी को लेकर। हम जानते हैं कि शराबबंदी से कितना रेवेन्यू होता है स्टेट सरकार को, गवर्नमेंट को। क्या आपको लगता है, मैं आपको बता दूं, देश में सबसे ज्यादा शराब छत्तीसगढ़ में पी जाती है, क्या ऐसे राज्य में शराबबंदी मुमकिन है? लगता है आपको होगा ऐसा? देखिए, ये तो घोषणा पत्र में जब शामिल किए तो कांग्रेस को सोचना चाहिए था कि क्यों वो जनता को गुमराह कर रहे हैं निश्चित रूप से, और साथ साथ में जिस ढंग से शराब परोसा जा रहा है, और इसको कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार का एक साधन बनाई हुई है। आज अवैध शराब और गांव गांव में नान जो इनके लेवल के जो शराब है वो बिक रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये शर्म की बात है, कोरोना काल में कोरोना टैक्स लगाकर 10 रुपया शराब को लोगों में परोसा गया ऑनलाइन। 2 महीना शराबबंदी के उसके बाद तो एक भी जनता नहीं मरी, कहीं पे ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि अचानक वो ऑनलाइन घर घर शराब। ठीक है लक्ष्मी जी, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं हम वंदना जी से। वंदना जी, बड़ा सवाल उठता है, शर्मा जी कह रहे हैं जनता का मुद्दा नहीं है, बीजेपी का मुद्दा है, तो फिर अब बड़ा सवाल यही कि आपने वचन पत्र में इसको शामिल क्यों किया? क्या सियासी लाभ लेने के लिए आपने इसको वचन पत्र में शामिल किया था, शराबबंदी के वादे को? वंदना जी। देखिए सुमित जी, तो अभी मैं लक्ष्मी दीदी की भी बात सुन रही थी, सबसे पहले इस बात का जवाब देना चाहूंगी कि जैसे बोल रही थी, तो मैं लक्ष्मी दीदी को याद दिलाना चाहूंगी कि वो याद करें जब केंद्र की मोदी सरकार ने लॉकडाउन 3.0 के दौरान देश भर में जब शराब, तंबाकू, गुटखा की दुकानों को खोलने की अनुमति सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार ने दी, जबकि चाय, नाश्ता, सब्जी वगैरह की दुकानों को बंद करने की अनुमति था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस समय शराब, तंबाकू, गुटखा दुकानों को खोलने की अनुमति सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है ना। और दूसरी बात यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी मैं कि हम मानते हैं कि हमारी सरकार पूरी इसमें कमेटी बैठाई है, 3 कमेटी बनाई गई है, प्रशासनिक बनाई गई है, राजनीतिक बनाई गई है, सामाजिक बनाई गई है। तो राजनीतिक कमेटी में भाजपा विधायकों का नाम मांगा गया कि भैया आपके विधायक भी हमारे कमेटी में शामिल हो, हम लोग जांच करेंगे और जांच करने के बाद उसका जो रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो इसके विधायकों, इन भाजपा नेता के एक भी विधायक हमारे पास नाम देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं दिए? क्या आप लोग नहीं चाहते कि शराबबंदी हो? अगर वाकई में आपकी अगर मंशा है कि शराबबंदी होना चाहिए तो आप लोग बिल्कुल निश्चित तौर पर कहते हैं जहाँ चाह है वहां राह है, और हम जानते भी हैं कि शराब से कितना रेवेन्यू प्राप्त होता है एक स्टेट को। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये संभव है तो कैसे, और राजस्व को कितना नुकसान इससे होगा, ये भी सरकारों को ध्यान में रखना होगा। अब लेकिन एक बात तो है कि शराबबंदी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत लगातार जारी है।